हमारा एक साधारण कार्यकर्ता जगबीर सिंह मलिक को हराएगा। ये सोनीपत में 6 की 6 विधानसभा और गोहाना की विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीती। पूरे दावे से कहता हूँ ये सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सोनीपत के जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा मौजूद है। तो प्रधान जी से हम जाएंगे। तो भाई साहब, लोकसभा चुनाव में मुकाबला टाई रहा है, 5-5 पे दोनों पार्टियां बराबर ही हैं। तो ये विधानसभा चुनाव है, क्या टारगेट लेके बीजेपी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, जो पिछला चुनाव था इसमें जो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी थी, जो इन्होंने झूठ का प्रचार किया है और जो लोगों को बरगलाया है, वो लोगों के सामने अभी 1 महीने का अरसा ही बीता है, लोगों के सामने वो चीज़ आ चुकी है। जो इन्होंने ना समाज को तोड़ने का काम किया, भाई संविधान को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर देगी, आपसी भाईचारे को ख़त्म कर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे ज़्यादा सम्मान संविधान का करती है। जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो सबसे पहले संविधान को माथे से पे लगाकर चूम कर धन्यवाद किया है इस मैंडेट का। और आप देख लेना, अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों ने इनको नकार दिया है। आप देख लीजिए, पिछले 15 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ये झूठ का प्रचार प्रसार करने में कैसे कामयाब होगी? सरकार बीजेपी की है तो अंतर सर बीजेपी के पास भी बहुत से। देखिए, कई बार ना कोई खिलाड़ी हो या कोई राजनीति हो तो उसमें कोई दांव होता है। इनका दांव चल गया और वो दांव चल गया, वो लोगों को हम समझाने में विफल रहे। लेकिन अब जो ये समय है 3 महीने का, घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की टीम बूथों को मजबूत करेगी, सभी व्यक्तियों से मिलेगी, जो छोटी मोटी खामी आ रही है उनको दूर करेगी। और आने वाले चुनाव में, क्योंकि ना आपके पास देखो, जो सेंटर का चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव होता है, ये चुनाव है हरियाणा का लोकल। नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। बेदाग छवि, ईमानदार व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति, किसी ने सपने में नहीं सोचा था नायब सैनी जैसा मुख्यमंत्री होगा। और आप देख लीजिए, उन्होंने बनते ही जो आज कार्य उन्होंने किए यहाँ पे पिछले दिनों सरपंचों के लिए, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी जी की सरकार काम कर रही है। 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। और मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, ये सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। जसवीर भाई, हरियाणा की बात करी जा, सोनीपत लोकसभा सीट वो सीट थी जो सबसे कम वोटा से बीजेपी आ रही है, 20,000 वोटों से बीजेपी आ रही है। तो पार्टी ने चिंतन मंथन कराया होगा, के कारण रहे जो इतनी छोटी आ सोनीपत में बीजेपी? देखिए, हम लोगों के बीच में गए, हमने लोगों से उम्मीद थी, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं समझाने में थोड़ा बहुत फ़र्क रहा है। तो हम तो इस चीज़ को ये मानते हैं कि लोगों ने 5,27,000 वोट दी हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। देखो, चुनाव में हार जीत होती रहती है। ये मार्जिन अगर हमारे 9 विधानसभा, 1000 वोट हम एक विधानसभा में बढ़ा लेते हैं, हम जीत जाते। तो कहीं ना कहीं कोई कसर रही है, इस कसर को विधानसभाओं में पूरी की जाएगी और लोगों के बीच में जाकर लोगों से उनके मान सम्मान की लड़ाई के लिए और इस एरिए की लड़ाई के लिए और हरियाणा में एक बार फिर नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बने, लोगों के बीच में जाएंगे और 100% ये काम होगा। तो आप जसवीर भाई एक बात कर रहे हो, बूथ पर मजबूती विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव में या बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ रही थी, अब बूथ पर बीजेपी मजबूत नहीं पाई। देखिए, ये ना कार्यकर्ता थे हमारे, जो बूथ पे कोशिश की है, सब ने काम भी अच्छा किया है, लेकिन छोटी मोटी कमी रह जाती है। उस कमी से संज्ञान लेकर इस चुनाव में सुधारेंगे और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है और बूथ को भी मजबूत करेंगे तो सारी चीज़ें आगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगी। भाजपा में भी हर विधानसभा क्षेत्र पर टिकट के कई दावेदार हैं, फिर कैसे उस पर निपटा जाएगा? देखिए, तो बहुत अच्छी बात है। जितनी मजबूती होगी, जहाँ मजबूती होती है वहीं दावेदार होते हैं। जहाँ किसी के पास कुछ नहीं है वहाँ दावेदार नहीं होता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं तो ये चाह रहा हूँ 10 नहीं 20 50 दावेदार हों एक विधानसभा में, क्योंकि जब दावेदार होंगे तभी तो मैंडेट मिलेगा और तभी लोकप्रियता से ही दावेदार होते हैं। जिसकी लोकप्रियता नहीं, जिस पार्टी की, वहाँ दावेदार नहीं। दूसरी पार्टियों में देख लीजिए। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी, सबका साथ सबका विकास को लेकर चले हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी और जो मजबूत होगा जो समाज में है उसको मिलेगी। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक सीट पे हमारे 20-20 दावेदार हैं, ये तो मजबूती है। जसवीर भाई, जब से जिला अध्यक्ष बने हो, बड़ी मेहनत करे हो, बड़ी भाग दौड़ करो, पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे रहो, तो फिर जसबीर दोदवा की विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी है और कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखिए, मैं ना भारतीय जनता पार्टी का ताउम्र शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरा छोटा गांव है दोदवा गोहाना विधानसभा में, और पूरी ज़िंदगी
आदमी लगा देता है राजनीति में, लेकिन मेरे को इतने थोड़े दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी ने जो मान सम्मान दिया, मेरे गांव को जो मान सम्मान दिया है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी इस भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछानी है। लोगों से मिलना है, लोगों का मान सम्मान करना है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना है, इनको जोड़ कर रखना है। जो टिकटों का काम है वो हाईकमान का है, मेरा काम है संगठन का। तो कार्यकर्ता की तो एक इच्छा है अभी चुनाव लड़े पर जनता की सेवा करे, तो फिर यह इच्छा तो आपकी भी हो, कार्यकर्ता भी, अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकर्ता भी हो। कई बार ना इच्छा होती है, लेकिन इच्छा है संगठन में काम करने की। ये हाईकमान ने देखना, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने देखना है, संगठन ने देखना है। जो भी संगठन जिम्मेवारी लगाओगा उस जिम्मेवारी पर रहेंगे। तो फिर गुवाहाटी में भी देखो, गुवाहाटी की बात करी जा, कई सालों से कांग्रेस का विधायक है, तो ये भी भाजपा के लिए एक सोनीपत जो जिला है उसमें गुवाहाटी में भी कमला फूल खिलाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपकी बार गोवाना में 100% भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। मैं पूरे दावे से कहता हूँ। पिछले 3 प्लान 4 प्लान से हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन देख लीजिए मतलब उनकी लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का एक आम और कर भी, ये अब की बार हमारा एक साधारण कार्यकर्ता जगबीर सिंह मलिक को हराएगा। ये सोनीपत में 6 की 6 विधानसभा और गोवाना की विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे।